ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आया 6 नंबर में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक, यानी संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें भूमि के एक बिंदु, मान लीजिए वो बिंदु भूमि का ये है, ठीक, ये कोई भूमि का बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए इस बिंदु से यहाँ आपका 20 मीटर का कोई भवन है, ये है भवन जो 20 मीटर ऊंचा है, इसका नाम क्या है, भवन, ठीक, क्लियर। भूमि के ये बिंदु आपका कोई भूमि है, यहाँ से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार निगम, ये आपका भवन का ये पाद बिंदु है और ये शिखर बिंदु। मान लीजिए ये माना और इसको मैंने बी माना, और इसके ऊपर लगी एक संचार, ये आपका मान लीजिए एक संचार है आपका, ये से सी तक, ठीक, ये आपका है संचार मीनार बोल रहा है, ठीक, ये आपका संचार मीनार लगा हुआ शिखर से है। तो ये आपका भवन का ये शिखर है, ये पॉइंट आपका शिखर है और बी पॉइंट आपका पाद बिंदु है यानी आधार है, ठीक। तो ये आप संचार के तल, यानी संचार का तल क्या होगा, ये पॉइंट आपका संचार का तल होगा, सी पॉइंट आपका संचार का शिखर होगा। के उन्नयन कोण क्रमशः क्या है, 45 है। तो यहां से देखिए, यहां से कोई पॉइंट 45 का आपका बना रहा है, यहां से 45 और यहां से आपका बन रहा है 60, ठीक। हम इसको मिला देता हूं इसे, ठीक। अब यहां से बना क्या, 45 का कोण और फिर यहां से बनता है 60 अंश का, क्लियर। अब ये आपका फिगर बन गया। बोल रहा है कि संचार मीनार के तल, यानी तल से, यानी ए पॉइंट से देखने पर 45 का और सी पॉइंट यानी शिखर, ये आपका शिखर है, तो शिखर से देखने पर ये क्या बना रहा है, 60 अंश का कोण। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी संचार मीनार की ऊंचाई, तो मैं माना कि संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर, कल्पना कीजिए h मीटर, ठीक। अब हम सवाल को लगा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, अगर हम इसको ये मान ले और इसको ए माना, बी, इसको सी और इसको मैंने डी माना। अब हम लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी से, ये आपका क्या है, ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, तो ये आपका समकोण हो गया ए बी डी में। तो लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक, ए बी डी में। अब देखिए हमको ये सी, ये सी या सी ए का ऊंचाई, ये संचार मीनार आपका, तो इसी का हमें निकालना है। तो ये ए बी डी में, ठीक, ये बी डी में क्या है, ये देखिए ये आपका tan रखिए, इसमें कितना कोण है, 45 अंश। तो tan 45 अंश बराबर, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये कुछ नहीं है, तो हम इसको भी ऐसे छोड़ देता हूँ, या x भी मान सकता हूँ, ठीक। तो मानिए ना मानिए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो जाएगा, लंब क्या है, ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो लंब क्या है, ये बी, क्या है, ये बी बटा बी डी, ठीक। अब tan 45, अब यहाँ देखिए tan 45 का मान क्या होता है, 1, और यहाँ क्या है, ये बी क्या दिया है आपका 20, तो यहाँ 20 रखेंगे, और बी डी कितना है आपका निकालना है, तो निकाल लीजिए बी डी। तो आप फिर ये गुणा करोगे तो ये आपका कुछ नहीं है, तो एक का गुणा बी डी में और 1 का गुणा 20 से, तो क्या हो जाएगा, बी डी बराबर आपका आएगा 20, ठीक, मीटर। ये आ गया, क्लियर। अब इसको मैं घेर देता हूं, ठीक, यहां हम घेर देते। आप समकोण त्रिभुज सी बी डी से देखिए, समकोण त्रिभुज सी बी डी में, ठीक। अब यहां देखिए क्या है,
अब हम लेंगे tan 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर क्या होता है, tan 60 अंश यानी क्या होगा, अब ये पूरा लेगा आपका इतना और इतना, ठीक। तो क्या होगा, सी बी टोटल, सी बी यहां से सी बी बटा डी या बी डी, एक ही बात बी डी लिख देता, बी डी। अब देखिए सी बी क्या है, यहां मैंने एच माना तो हमने एच लिख दिया, ठीक। और यहां क्या है 20, तो क्या हो जाएगा 20, ठीक। और बी डी का मान यहां से रखेंगे 20, ये आपका 20, ठीक, क्लियर। अब tan 60 का मान क्या होता है, √3 और फिर बराबर हम लिखेंगे h प्लस 20 बटा 20। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अब कैंची गुणा कर लीजिए, इनका गुणा इनसे और इनका गुणा इनसे, तो करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यह आपको मिलेगा 20√3 बराबर h प्लस 20, ठीक। अब हम क्या करेंगे, h को वहीं रोकेंगे, 20 को इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 20√3 और इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर h। 20 कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लीजिए, 20 फिर √3 माइनस 1 और फिर आपका बराबर क्या है h, ये आपका। अब ये h का मान कितना आया, ये तो अतः, या इसको मैं इधर कर देता हूं, ठीक। अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20√3 माइनस 1 मीटर होगी, ठीक।